देखिए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति का सेकंड स्टेज। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो क्या था? त्रिभुज था, चतुर्भुज था, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब पढ़ना है हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक हम लोग केवल क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है ना? तो जो आयत, वर्ग, चतुर्भुज, पंचभुज ये सब पढ़ते हैं ना हम, वो केवल दो बीमा से मिलकर बना हुआ होता है। कितने बीमा से? दो बीमा। उसकी दोनों बीमाएं क्या होते हैं? एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, ठीक है ना? लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होना चाहिए? ऊंचाई होगा या फिर गहराई होगा या फिर मोटाई होगा, है कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां पे समझिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग 6 बातों को पढ़ेंगे। क्या क्या? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला टॉपिक है घन और घनाभ का, ठीक है ना? घन बेसिकली होता क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए कि पहले घन लेते हैं। घन क्या होता है? बेसिकली ये वर्गाकार होता है। इसके ना वर्गाकार होने के साथ साथ क्या क्या होता है समझिएगा इस बात को, कि पहली बात है कि घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं। सतह कितने होंगे? 6 होंगे। जैसे एक कमरा ले लीजिए, एक कमरा 10 बाई 10 का है, मतलब कि 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा भी, ठीक है ना? तो इसमें कमरा में देखिए कि 4 दीवार होंगे, 4 दीवार होंगे और एक छत होगा और एक नीचे फर्श होगा कि नहीं होगा? तो 6 सतह हुए ना, 6 सतह हुए। इसी तरह से अगर ईंट को देखें, घनाभ होता है, ईंट बुक होता है हमारा, घनाभ होता है। घन और घनाभ में मात्र और मात्र किस चीज का फर्क होता है? कि घन का सभी भुजाएं बराबर होंगे, लेकिन घनाभ में सभी भुजा बराबर नहीं होगा, मतलब कि सभी सतहों की लंबाई जो होगी वो बराबर नहीं होंगे। जैसे ये देख लीजिए, स्टिक है ना, ये स्टिक में ये लंबाई है ना, इसमें थोड़ी सी मोटाई है ना, और ये चौड़ाई है ना, है कि नहीं? तो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा घनाभ या घन कहलाएगा, है ही नहीं? जिसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। तो घन और घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है? इसमें सतह की संख्या 6, सतह 6, ठीक है ना? सतह कितने होंगे? 6 होंगे। अब बात आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी ठोस का, ये सब ठोस होता है ना, या तो ये खोखला बन जाए, खोखला हो या फिर ठोस हो, यही बात है। क्योंकि ये बहुत सारा जगह, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार घेरेगा, ठीक है ना? जैसे कि त्रिभुज है तो त्रिभुज तो हम कॉपी पे बना सकते थे ना, बोर्ड पे बना लेते हैं। लेकिन घन और घनाभ को बनाने के लिए थोड़ा सा 3D टाइप का बनाना पड़ता है ना। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? बीमा। और उसी बीमा को हम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कह लेते हैं, ठीक है ना? जैसे कि हमारा पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं बने हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने डायमेंशन का बना हुआ है? 3 ही डायमेंशन का बना हुआ है। और मेरा पृथ्वी भी 3 डायमेंशन का है, ठीक है ना? सो ध्यान दीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 टाइप का क्षेत्रफल होता है इसमें। अभी तक हम लोग एक क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, इसमें 2 टाइप का क्षेत्रफल आएगा, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे देखिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हम कि जिस किसी सरफेस को ना हम चारों बगल घूम करके देखें, मतलब उसका साइड व्यू जितना हम पाएंगे उसी को क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे कमरा के चारों बगल अगर घूम ले, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर के चारों बगल तो ये है ना, तो ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? कि ये वक्र पृष्ठ के साथ साथ ये छूटा हुआ हिस्सा ऊपर का और ये नीचे का हिस्सा जो क्षेत्रफल होगा, इसको ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। क्लियर है? अब बात है आयतन। आयतन किसको बोलते हैं? वॉल्यूम किसको बोलते हैं?
कि किसी भी ठोस में किसी मैटर को धारण करने की क्षमता, किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता, जैसे अगर ईंट है तो ईंट अगर जितने मिट्टी से मिलकर के बना हुआ है, जितने मिट्टी से मिलकर के बना हुआ है, उस मिट्टी के मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ठीक है ना, आयतन बोलते हैं। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इस दोनों को फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर घन की बात करें तो घन का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, पहले देखें कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि एक वर्गाकार कमरा के चारों साइड व्यू अगर देखें तो 4 गो सतह मिलेगा ना, 4 दीवार मिलेगा ना, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवार तो वर्गाकार होगा, लंबाई गुने चौड़ाई सब, और सबका लंबाई चौड़ाई क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना, एक बात में कहें कि घन का सभी भुजा, घन का सभी किनारा, भुजा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किनारा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना, तो अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये इसका ए है, ये भी इसका ए है, और ये इसका, ठीक है ना। ए बराबर है किनारा, घन का किनारा क्या है? किनारा को हम क्या बोल देते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है ना, ए, ठीक है, ए। तो ये बन गया क्या? वर्ग क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो कै गो वर्ग है? दीवार में 4 वर्ग है। दीवार में कितने वर्ग है? 4 वर्ग है, तो 4 गो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठ क्षेत्रफल इसको, तो इसमें सतह कितने होंगे? अब तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर छत का भी और नीचे फर्श का भी। तो ये 6 गो वर्ग का स्क्वायर होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा मैटर है इसका आयतन। आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा, आयतन बराबर किनारा का क्यूब। किनारा का क्या? क्यूब। ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घन में विकर्ण होता है। घन में क्या होता है? विकर्ण होता है। तो इसकी अगर हम विकर्ण की चर्चा करें तो विकर्ण बराबर हमको क्या मिलेगा? √3 इंटू किनारा, √3 इंटू किनारा, √3 इंटू किनारा। ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक ना, इतना ही चीज आपको कहां मिलने वाला है? घनाभ में। घनाभ के लंबाई को हम क्या बोल देते हैं? एल बोल देते हैं। चौड़ाई को हम क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। और ऊंचाई को हम क्या बोल देते हैं? एच बोल देते हैं। ठीक है ना, इसमें भी सतह कितने होंगे? 6 होंगे। इसमें भी सतह कितने? सतह इसका भी क्या होगा? 6 होगा। ठीक ना, और इसमें क्या होगा? लंबाई होगा एल, चौड़ाई होगा बी, और ऊंचाई होगा एच। ऊंचाई होगा एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं हम चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक ना, ये बराबर हमको मिलेगा क्या? ये बराबर मिलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना, मतलब एक आयत का परिमाप में उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। आयत का ये परिमाप हुआ ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई LB। ठीक ना, और इसमें हम हाइट से गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है? अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। जैसे कि अगर 6 सतह का क्षेत्रफल देखे तो एक में लंबाई चौड़ाई होगा, तो उस तरह का 2 गो। जैसे कि इस दीवार के सामने भी एक दीवार है, और इस दीवार के सामने भी एक दीवार है, और ऊपर और नीचे भी है। ठीक है ना, तो इसलिए एक दीवार का क्षेत्रफल, दूसरे दीवार का क्षेत्रफल, और तीसरे छत और फर्श का क्षेत्रफल, तो इसका दुगुना कर दिए, 2 होगा सब किनारा। ठीक है ना, अब इसकी आयतन की अगर बात करें तो इसकी आयतन क्या होगी? तो इसका आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना, और इसकी विकर्ण की बात करें,
विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इतना चीज इसमें इतने फॉर्मूले आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, समझ लीजिए ये इसका परिचय था। ठीक ना।